माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते टी.वाई. बीकॉम का प्रोसेस कॉस्टिंग। टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 6 का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसका सब्जेक्ट कोड है 83007। क्वेश्चन 3, प्रोसेस कॉस्टिंग। In the books of Messrs पेपरबैक्स लिमिटेड, मैंने पहले से कॉलम्स फॉर्मेट वगैरह बना के रखा है और कुछ पार्ट क्वेश्चन का मैंने सॉल्व भी करके रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेपरबैक्स लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडेड 31st March। पर्टिकुलर्स दिया है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। बेसिक्स रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिया है यूनिट्स में 90,000। कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल पर केजी इज ₹10। तो ये मल्टीप्लाई करके अपने को मिलेगा 9 लाख रुपीज़। मेन रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। एक्चुअल आउटपुट दिया 85,000। डायरेक्ट वेजेस 4,76,100। डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन ओवरहेड। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस परसेंटेज दिया है 70% एंड आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस दिया है 30%। सेलिंग प्राइस पर केजी 25 rupees. Normal loss given is 5% and scrap value per kg is 4 rupees. You are required to prepare process A, process B and process C account. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 6 स्टेप में ये सम सॉल्व होता है। 6 स्टेप में सी फर्स्ट है मेन रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। सेकेंड है एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, अदर वेजेस या प्रोडक्शन ओवरहेड जो भी दिया होगा। थर्ड स्टेप है इसका नॉर्मल लॉस। फोर्थ स्टेप है नॉर्मल सीपीयू कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग एक्चुअल आउटपुट हम लोग लिखेंगे और सिक्स स्टेप में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 6 स्टेप में सम सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्टेप। टू बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। सी यूनिट्स दिया है 90,000 और रेट दिया है 10। तो 90,000 इंटू 10 9 लाख। ओवरहेड्स में दिया है डायरेक्ट वेजेस से लेके प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चारों साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस आएगा डेबिट में 4,76,100 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,20,000 इनडायरेक्ट मटेरियल 1,48,400 प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है 2,40,000। क्रेडिट में आएगा बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज गिवन 5%, यहाँ पर 5% दिया है। तो इनपुट यूनिट 90,000 के ऊपर 5% आएगा 4,500। और सीपीयू स्क्रैप वैल्यू का सीपीयू दिया है 4 रुपीज़। तो 4,500 इंटू 4 ये आएगा 18,000। ठीक है, थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप में नॉर्मल सीपीयू कैलकुलेट करेंगे। तो अपने को यहाँ पर इनपुट यूनिट 90,000 दिया है
और इसका डेबिट का टोटल करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 19,84,500। क्रेडिट में देखें तो यहाँ पर 4,500 है यूनिट्स का टोटल और अमाउंट कॉलम 18,000। तो सी नॉर्मल सीपीयू फॉर्मूला है नॉर्मल सीपीयू का टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट अपॉन इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर डेबिट का टोटल सी 19,84,200 19,84,500 सॉरी माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट 18,000 है, इनपुट यूनिट्स 90,000 है और नॉर्मल लॉस का यूनिट है 4,500। माइनस किया 19,84,500 माइनस 18,000 तो वी गेट 19,66,500 और 90,000 माइनस 4,500 किया तो 85,500। डिवाइड करेंगे तो वी गेट 23 पर यूनिट। नॉर्मल सीपीयू इज 23 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट 5th स्टेप, बाय आउटपुट कैरिड डाउन। क्वेश्चन में आउटपुट भी दिया है यहाँ पर 85,000 यूनिट और 85,000 को हम लोग नॉर्मल सीपीयू 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 19,55,000 19,55,000। ठीक है, अभी इसको टोटल करेंगे, वी गेट एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। तो डेबिट यूनिट्स का टोटल है 90,000 और क्रेडिट में है 4,500 प्लस 85,000। तो डेबिट ज़्यादा है 90,000 माइनस ये 89,500। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंस मिला 500। दिस विल बी माय एबनॉर्मल लॉस और इस 500 को हम लोग नॉर्मल सीपीयू 23 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 11,500। अमाउंट कॉलम टैली हो जाएगा 19,84,500 19,84,500। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट, 6 स्टेप में सम हुआ। पहले मैंने लिखा बेसिक रॉ मटेरियल। सेकेंड स्टेप है मेरा एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। थर्ड स्टेप है मेरा नॉर्मल लॉस। फोर्थ स्टेप इधर नॉर्मल सीपीयू। फोर्थ स्टेप मेरा नॉर्मल सीपीयू। फिफ्थ स्टेप में मैंने आउटपुट लिखा और सिक्स स्टेप में मैंने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया। ये 6 स्टेप में सम सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। ये आउटपुट कैरिड डाउन इधर ब्रॉट डाउन करेंगे। सी यहाँ पर पार्ट ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड इन ओपन मार्केट, तो हम लोग उसको कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे और प्रोसेस अकाउंट का सेकेंड पार्ट में विल कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। टू आउटपुट ब्रॉट डाउन 85,000 और वैल्यू है 19,55,000। ठीक है, पार्ट ऑफ द आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या और सोल्ड दिया है 30%। तो यहाँ पर बाय आउटपुट सोल्ड 85,000 जो आउटपुट है इसका 30% आएगा 25,500 और इस 25,500 को हम लोग सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में 25 रुपीज़, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6,37,500 6,37,500। ये आउटपुट सोल्ड।
और रिमेनिंग आउटपुट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस. द आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी अकाउंट 85,000 जो आउटपुट है इसका 70% इट कम्स आउट टू बी 59,500. और इसको हम लोग नॉर्मल सीपीयू का रेट ही लेंगे. 59,500 इंटू नॉर्मल सीपीयू का रेट है 23, तो ये आएगा 13,68,500. अब इसको हम लोग टोटल करेंगे तो अपने को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा. यूनिट कॉलम तो टैली हो जाएगा. 85,000 यूनिट में से 25,500 हमने बेच दिया और 59,500 हमने ट्रांसफ़र किया है नेक्स्ट प्रोसेस में. तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है. यहाँ पर सी नॉर्मल सीपीयू 23 है और 23 वाला आउटपुट हमने 25 में बेचा है, तो ये प्रॉफिट में ही बेचा है ना, प्रॉफिट में ही बेचा है, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा. 13,68,000 नहीं सॉरी 20,06,000. 20,06,000 माइनस 1955 किया, वी गेट प्रॉफिट. इसको ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल में 51,000. हम लोग इसको और एक तरह से भी टैली कर सकते हैं. देखो आउटपुट हमने सेल किया है 25,500 यूनिट्स, 25,500 यूनिट्स इनटू रेट डिफरेंस. 23 वाला आउटपुट हमने 25 में बेचा है ना, तो 25 माइनस 23 ₹2 इंटू 25 500 तो 51,000. ठीक है, प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया. नाउ सेम पैटर्न से मैंने प्रोसेस बी और सी भी बना के रखा है. सी ये आउटपुट यहाँ का आउटपुट बिकम इनपुट. प्रोसेस बी में ये इनपुट हो जाएगा, इनपुट प्लस एडिशनली बेसिक रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस किया है. सेकेंड स्टेप है ये एक्सपेंसेस. थर्ड स्टेप है नॉर्मल लॉस. फोर्थ स्टेप में ये सीपीयू यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके रखा है. फिफ्थ स्टेप में यहाँ पर आउटपुट. और सिक्स स्टेप में यहाँ पर एबनॉर्मल गेन आ रहा है. सी क्रेडिट यूनिट्स का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिफरेंस आया 1,000, तो ये सिक्स स्टेप. फिर सेम पैटर्न आउटपुट कैरिड डाउन इधर ब्रॉट डाउन करेंगे. पार्ट ऑफ द आउटपुट सोल्ड, पार्ट ऑफ द आउटपुट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सी अकाउंट. और टोटल किया तो अपने को प्रॉफिट लॉस आया. ठीक है, नाउ ये आउटपुट ट्रांसफ़र सी किया है ना, ये यहाँ पर इनपुट बनेगा, प्रोसेस सी में इनपुट बनेगा. ये फर्स्ट स्टेप. और एडिशनल रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस. ठीक है, सेकेंड स्टेप एक्सपेंसेस. थर्ड स्टेप नॉर्मल लॉस. अच्छा, नॉर्मल लॉस में ध्यान रखना है ये दोनों मेरा इनपुट है, तो 43,200 के ऊपर मुझे परसेंटेज अप्लाई करना है. प्रोसेस टू में भी सेम, ये दोनों मेरा इनपुट है, इसके ऊपर मुझे नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है. थर्ड स्टेप नॉर्मल लॉस. फोर्थ स्टेप इधर सीपीयू. फिफ्थ स्टेप आउटपुट. और सिक्स स्टेप में इधर एबनॉर्मल लॉस. ठीक है, ये एबनॉर्मल लॉस ओके. फिर आउटपुट कैरिड डाउन डॉट डाउन आएगा. इसमें से आउटपुट देखो थर्ड लास्ट प्रोसेस है ना, तो पूरा आउटपुट बेच दिया है. देर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक, नो ट्रांसफ़र. ठीक है, कभी कभी होता है फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र किया ऐसा, बट यहाँ पर फुल आउटपुट इज सोल्ड और डिफरेंस अमाउंट इज यहाँ पर लॉस है, लॉस में बेचा. 70 वाला 65 में बेचा है, लॉस में बेचा. ओवर डन. थैंक यू.